जिन्होंने इस कार्यक्रम को आप सब लोग यहाँ आए हैं, उनका हौसला अफजाई करने हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री अरुण छिब्बर जी सभी का जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब। महिलाओं के संबंध में हमारी बहन जी, हमारी खेमराज रैना जी, हमारे यहाँ पे मौजूद विक्रम राठौर जी और बाकी के हमारे पार्टी नौकरियां, क्या आपको इसकी फिक्र नहीं रही? अगर अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी जाके ये करवा सकी कि सब नौकरियां यहाँ के बच्चों के लिए रखो, आपने क्लास 4 की क्यों रखी थी? ये आज मेरा सीधा सवाल है भाजपा से कि भाजपा ने क्यों क्लास 4 की रखी थी यहाँ के बच्चों के लिए? क्या उनको लगता था हमारे बच्चे क्लास 4 से ऊपर किसी और लायक नहीं है? उनको वो ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर के बच्चे इतने ज़हीन हैं कि वो किसी को भी कम्पीट कर सकते हैं। दूसरी हमारी ज़मीनें, वैसे ही हमारी ज़मीनें कम हैं, आबादी के लिहाज से जब देखा जाए हमारी ज़मीनें कम हैं। आज भी हम देखते हैं पंजाब से लोग आए हैं, यूपी से लोग आए हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से यहाँ आए। कोई मजदूरी करने आया, कोई वर्क चीज करने आया। तो हमारे लोगों की ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ का क्यों नहीं सोचा गया? उसके लिए भी एक नई जमात जो मुश्किल से 2 साल पुरानी है, उसको उठना पड़ा, जिसने एक वोट नहीं अभी आप लोगों से लिया, उसने आपका तहफ़्फ़ुज़ इन चीजों का लाया। क्या भाजपा यही कहती है कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत ख्याल है? हमारी रियासत 200 साल पुरानी रियासत है। मुझे मालूम नहीं जम्मू को कितना फख्र था उस रियासत पे, मैं अभी तक भी नहीं समझा हूं। मैं आज सच कुछ बातें कहना चाहता हूँ, शायद कड़वी भी लगेंगी। मुझे मालूम नहीं कितना फख्र था, लेकिन फख्र होना चाहिए था, क्योंकि ये डोगरों की रियासत थी। और जिसे जम्मू वाले बड़े फख्र से कहते हैं कि हम डोगरे हैं। और आपकी रियासत 200 साल पुरानी रियासत को 370-35 से हटाया गया। इस रियासत ने क्या किया था इनका? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये क्यों खत्म किया गया? इसके पीछे कुछ ना कुछ मकासद तो होंगे, और मकासद तो हमें नहीं लगता है कि लोगों के हक में कोई बात की थी। किसी का भी हम में से नाम तिरंगे की बात हो रही है। देखिए मैं बताऊंगा, तिरंगा हमारी शान है और आप देखेंगे हर घर पे लहराया जाएगा। उन लोगों को खुद ही जवाब मिलेगा जो ये कहते हैं तिरंगा नहीं लहराया जाएगा, हर घर में लहराया जाएगा। देखिए मैं बात ये करूँगा, हमारा ऐसा त्यौहार आ रहा है 15 अगस्त, जितनी खुशी से मनाएं हम तो उसकी बात करेंगे। मैं विवादित मसलों की इनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ही आपको बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के हर घर में तिरंगा लहरेगा। सर, लोगों का कहना है कि एक तरफ आप वज़ीर आज़म जो प्रधानमंत्री हैं उनके हक में चलते हैं और वही दूसरी तरफ भाजपा पर कटाक्ष करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री भी उन्हीं के पार्टी के हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है। मुझे बताओ भाई, हमसे छीना किसने 370-35 से छीना किसने? हमारा विवाद दिल्ली के साथ है, और दिल्ली में जो भी वज़ीर आज़म होगा, जम्मू कश्मीर के किसी भी नेता को उनके साथ ही चलना है। जम्मू कश्मीर का नेता जो दिल्ली की सरकार है उनके साथ ही चलेगा। क्यों? हम स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट जगह है, हम जोग्राफिकली वहाँ हैं। एक साइड से चाइना है, एक साइड से पाकिस्तान है, एक साइड से अफ़गानिस्तान है। इसलिए हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम दिल्ली के साथ कोई टकराव ले लें। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं। देखिए आज वहाँ भाजपा है, हम भाजपा के वज़ीर आज़म के पास जाते हैं। जो मुल्क का वज़ीर आज़म है वो मेरा भी उतना ही वज़ीर आज़म है जितना किसी और का है। जम्मू कश्मीर के सब लोगों का वज़ीर आज़म है। और जहाँ तक पार्टी की नीतियों का ताल्लुक़ है, हम तो कहेंगे खुल के। अगर मैंने कोई गलत बात कही, आप सुन रहे थे, मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब आप कहते हैं 370-35 से उठाया, जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ इंटीग्रेट करना है। बिल्कुल सही बात है, हम भी मानते हैं। हमें तकलीफ़ हो गई उसमें, क्यों? हमारे राइट्स थे। चलो अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने उसमें से कुछ चीज़ें लाई, लेकिन
जब वज़ीर आज़म साहब, आप जम्मू और कश्मीर के लोगों को इंटीग्रेट होने दो, क्यों आप इनको विवाद डाल रहे हो बीच में? क्यों आपकी पार्टी उनको कह रहे हैं कश्मीरी खा जाएंगे, कश्मीरियों को कहते हैं जम्मू वाले खा जाएंगे? हम तो एक ही खून के लोग हैं, हम तो एक ही मिट्टी के लोग हैं। सर क्या लगता है फूट डालो की नीति पर चल रही है भाजपा जो है, फूट डालो शायद? नहीं, देखिए कामयाब होंगे नहीं। क्यों? आप जम्मू वालों ने भी देखा 4 साल अकेली उनको सरकार चलाते हुए हुआ। तो यहाँ आपको ये बच्चे जिस तरह सड़कों पे हैं, तो आपको दिखने चाहिए थे। आपने कोई डेवलपमेंट देखी? आप तो सब यहीं हैं और मीडिया से हैं, क्या आपने कोई ऐसी डेवलपमेंट देखी जो आपको लगे कि नहीं साहब हमें फिर इनको सरकार देनी चाहिए? देखिए, आप बीजेपी की बात करो, कांग्रेस को भी देखा आपने, बीजेपी को भी देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखा, पीडीपी को भी देखा। नहीं, अब जमात ही रही कौन? नई जमात है, अपनी पार्टी है, लीडरों की कमी नहीं है, अच्छे लीडर हैं, अच्छी लीडरशिप है, ईमानदार लीडरशिप है। अगर हमारी लीडरशिप पे आपको किसी को शक है, मुझे बता दीजिए। अल्ताफ़ बुखारी, आप भी मिनिस्टर रहे, आप चोर थे। अल्ताफ़ बुखारी, आप बताइए, आपने किसी आपने 5 दिन बाद रियासत को तोड़े हुए 3 साल होने वाले हैं। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की कही हुई बात दिल और दिल्ली की दूरियां कितनी दूर हुई हैं? देखिए, मैं बताऊंगा, उन्होंने छीना, जिसका छीना गया वही ढूंढता है। छीनने वाला कभी नहीं देता जब तक ना आप उसके पीछे पीछे जाओगे। मुझे मालूम है, मुझ में वो सलाहियत है, मैं हाथ भी जोड़ूंगा, पाँव भी पकड़ूंगा। क्यों? मुझे अपने लोगों के लिए स्टेटहुड वापस लानी है, मैं लाऊंगा। मैं दिल्ली को मुका नहीं दिखाऊंगा। मैं दिल्ली, मुझे नहीं लगता है दिल्ली वाले चुनाव को लेकर कोई सीरियस है। उनको लगता है उनकी ये बैकडोर से सरकार जो चल रही है वो इसमें खुश है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट से दूर रखना चाहते हैं। यही तो विवाद है। आप जो मुझे पूछते हैं ना कि आप क्यों बोलते हैं भाजपा के खिलाफ, ये भाजपा की नीति में है। वो कहीं पर भी डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर को नहीं देना चाहती है। क्या लगता है भाजपा समय समय पर शगुफे छोड़ रही है, सिर्फ माहौल बना दिया? वो कोई माहौल भी क्या, वो देखती है कितने, जब उनको लगता है 5 से ऊपर उनका आंकड़ा ही नहीं चढ़ रहा है, वो फिर हवा निकल जाती है उनकी। आंकड़ा उनका 5 से ऊपर नहीं जाता है। वो 50 कहने वाली बात कहीं है ही नहीं। 5 के ऊपर नहीं उनकी हवा जा रही है। 4-5 साल से जम्मू में जमहूरियत नहीं है, एलजी साहब सरकार चला रहे हैं, उससे पहले गवर्नर साहब थे। क्या लगता है कि यही अब लोगों को भुगतना पड़ेगा? हम मुकद्दर अपना बदलाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के लोग पीसफुली रहकर मुकद्दर अपना बदलाएंगे। हमने सब लोगों को अब देखा है, जो ये दूरियां पैदा कर रहे थे, अल्लाह के फजल से वो दूरियां दूर हो गई हैं। आपने देखी, एक जमात ऐसी आई है जो हर जगह एक ही बात कहती है और लोग यही चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग इतना एक दूसरे को के नज़दीक हैं, वरना अगर 72 साल लोग नज़दीक नहीं होते, इन्होंने तो हमारे सर गिनवाते हैं, हमें कितने सर कटे होते दाए वहाँ के और यहाँ के। शुक्र है अल्लाह का, लोगों को एक दूसरे से प्यार है। शकूक जो थे सियासतदानों ने पैदा किए थे, सियासी पार्टियों ने, एक पहली जमात आई है जिसके मुतालिक कोई ऐसे शकूक नहीं है। युवा सड़कों पर है, महिला मैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, आने वाली सरकार हमारी। देखिए शायद उनको जनता की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। हम मानते हैं सरकार किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी, जनता के हाथ में है। और जितना जनता का मूड दिखता है दूर दूर तक भी, मुझे नहीं लगता इनको यहाँ रहने को जगह मिलेगी। सरकार की तो बात दूर की रही। अपनी पार्टी के लिए भी लोगों की एक राय रहती है कि ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए साहब, सवाल ये नहीं है शराब पुरानी है शराब नहीं है, ये देखिए पिलाने वाला कौन है। पिलाने वाले की बात देखिए, शराब की बात ना करिएगा, बात करिए कौन पिलाने वाला। अल्ताफ़ बुखारी वो आदमी है जिसके कॉल और फेल में कोई तजाद नहीं है। जो अल्ताफ़ बुखारी बोलता है, अल्ताफ़ बुखारी करता है। हमने 2 साल हुकूमत की, कोई बताओ जम्मू में कोई बताए आई वॉज़ कम्युनल, कोई बताए आई वॉज़ करप्ट, कोई बताए मैंने किसी रिश्तेदार को ठेका दिया, कोई बताए आपने को ठेका लिया। अल्लाह के फजल से वैसी ही सरकार चलाऊँगा। ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन, ज़ीरो टॉलरेंस टू रीजनल इम्बैलेंस, ज़ीरो टॉलरेंस। एक आखिरी सवाल, 77 करोड़ रुपया युवाओं से ठगा गया नौकरी के नाम पर, फॉर्म भरा कर और बाद में रिक्रूटमेंट स्क्रैप कर दी जाती है। बहुत अफसोस की बात है। मैं उन युवाओं को एक मैसेज दूंगा, हिम्मत ना हारो, ये आपकी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं। ये लोग फसली बटेरे हैं, कुछ दिन और रहेंगे यहाँ। आखिरकार आपकी अपनी सरकार होगी, उसके लिए काम करो। वो ये सब चीज़ों का हिसाब लेगी और ये देखेगी कि आपका फ्यूचर सेफ रहे। देखिए,
आज का जो प्रोग्राम है अपनी पार्टी का, ये जनाधार ये दिखा रहा है कि चेंजिंग, लोग चेंज चाहते हैं वो, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। अलग अलग पार्टियां अलग अलग बयान करती हैं, लेकिन लोग ये चाहते हैं कोई ऐसी सरकार हो जो हमारी सुनने वाला हो। तो इसलिए ये जो आज ये जन समूह इकट्ठा हुआ था, ये दिखाता है कि लोग चेंज चाहते हैं। और आने वाले समय में मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अल्ताफ़ बुखारी जी जम्मू कश्मीर रियासत के चीफ मिनिस्टर होंगे, और बड़े उन्होंने भी स्पेशल बड़े साफ शब्दों में ये बात कही है। तो इसलिए ये जो आज का जनाधार था, ये इसी का है कि लोग चेंज चाहते हैं कि ताकि लोगों की डेवलपमेंट हो, लोगों के काम हो। आज लोगों की नौकरियां खाई जा रही हैं। आज माइनिंग का देखिए, जैसे जहाँ अलग अलग बयान किया गया है। आप ये अग्निपथ की स्कीम देख लीजिए, बच्चों को भविष्य पे खेला जा रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं, लोग इसके लिए तंग हैं, और ये लोग चाहते हैं कि हम कोई नई पार्टी का दामन थामें, नई पार्टी का साथ जुड़ें, ताकि लोगों की डेवलपमेंट हो, लोगों के काम हो। कठुआ हीरानगर से काफ़ी लोग यहाँ के क्या देखते हैं, चुनाव आने वाले हैं, इतना बड़े मार्जिन के साथ अपनी पार्टी जो है वो आगे बढ़ने वाली है। सर देखिए, मैं ये बड़े फ़ख्र से कह दूंगा आपको दावे से कि हम 2 सीटें तो अपनी पार्टी की निकालेंगे, जहाँ से कठुआ और हीरानगर। ये हम जीत के देंगे, चाहे कुछ भी होगा। हम इसके लिए जी तोड़ संघर्ष करेंगे, और हमारे ये 2 लोग जहाँ से जीत के जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो सरकार के अंदर भी होंगे, ताकि लोगों के काम हो। देखिए, आज हमने जलसा रखा था हीरानगर में, और बहुत ही कामयाब रहा। अल्ताफ़ बुखारी साहब का जलसा था ये, और आप देख रहे हैं कितनी तादाद में लोगों ने साथ निभाया है, और लोग आए हैं। केवल हीरानगर से ही नहीं, कठुआ से, दयालचक से, सब जगह से आज लोगों का आगमन हुआ। और मेरे पीछे मेरे सभी भाई, मेरी सभी बहनें सभी खड़े हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो झंडा है वो दिन प्रतिदिन किस तरह से मजबूत होता चला जा रहा है, और हमारा कारवां जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। देखिए, महिला शक्ति की अगर मैं बात करूं तो कठुआ को ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बेटी को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है सबसे पहले। तो यही महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। और दूसरी एग्जाम्पल महिला सशक्तिकरण की ये है कि खुशबू भगत हमेशा से महिलाओं को अपने साथ जोड़ती है। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी पार्टी ने मुझे मजबूत किया है, तो मैं भी कठुआ की महिलाओं को मजबूत करूँ, और उन्हें राजनीति में आने के लिए उत्साहित करूँ। क्योंकि महिलाएं अगर राजनीति में उतर गई, फिर तो समझिए कि हर जगह ही खतरा था, पुरुषों को राजनीति में भी खतरा हो जाएगा।